नमस्कार, मैं कुमार अक्ष केंद्रीय विद्यालय हीनूराची प्रथम पाली 12वीं अ का छात्र आपके समक्ष हिंदी की वैज्ञानिकता के ऊपर कुछ भाव प्रकट करने जा रहा हूँ। हिंदी अपने आप में ही एक गौरवान्वित भाषा है तथा वो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी एक क्रमबद्ध तरीके से बोलने तथा लिखने वाली भाषा है। हम हिंदी को जिस क्रम में बोलते हैं उसी क्रम में उसे लिखते हैं। अर्थात अंग्रेजी में हम कर्ता जोड़ क्रिया जोड़ कर्म, इस क्रम में हम अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, परंतु हम हिंदी में कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया, इस क्रम में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। हिंदी अपने आप में ही एक रस प्रदान करने वाली भाषा है। वो श्रोताओं को उनके हिसाब से, उनकी आधुनिकता, उनकी सरलता, उनकी उपयोगिता के हिसाब से उन्हें अर्थ प्रदान करती है। हिंदी में हम किसी बड़े को संबोधित करते हैं तो आप का प्रयोग करते हैं, हिंदी में हम किसी छोटे को संबोधित करते हैं तो तुम का प्रयोग करते हैं। परंतु अगर हम अंग्रेजी में किसी बड़े या छोटे या हम उम्र का प्रयोग करते हैं, हम उम्र को संबोधित करते हैं तो यू का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें उनके बड़े, उनके छोटे, उनसे हमारा क्या नाता रिश्ता उसमें पता नहीं चल पाता। परंतु हमें हिंदी में ये साफ पता चलता है कि वो हमसे बड़े हैं या वो हमसे छोटे हैं। इस प्रकार हिंदी अपने सरल माध्यम से लोगों को, श्रोताओं को उनके हिसाब से अर्थ प्रदान करती है। हिंदी में उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाने के बाद हिंदी के शब्दों का विस्तार हो जाता है। अर्थात एक शब्द है कार, उसके आगे हम अगर प्र उपसर्ग लगा दे तो वो हो गया प्रकार, अधि उपसर्ग लगा दे तो हो गया अधिकार, वी उपसर्ग लगा दे तो हो गया विकार। इसी प्रकार हम प्रत्यय का भी उपयोग करके हिंदी के भाषाओं का विस्तार कर सकते हैं। हिंदी में माध्यम, लक्षणा एवं व्यंजना का अधिक महत्व होता है। हिंदी अपने आप में एक सरल भाषा भी है और अपने आप में एक ज्ञान विज्ञान की भी भाषा है। हिंदी में अनेक तरीके के बोलियां आती हैं, खड़ी बोली जो देवनागरी लिपि के अंदर आती है। हमारे बिहार में हिंदी से निकली हुई अनेक बोलियां हैं, जैसे मगही, मैथिली, भोजपुरी। इन लिपियों का, इन भाषाओं का, इन बोलियों का अपना अलग अलग महत्व है, अपनी अलग अलग अर्थ है। इस प्रकार हिंदी हमें बताती है कि वो किस प्रकार किन लोगों को उनके माध्यम से अर्थ प्रदान करने में सक्षम है। महान प्रोफेसर कामिल बुल्के ने रामकथा उत्पत्ति और विकास पर अपनी संरचना लिखी थी। उन्होंने भी हिंदी में अनेक खोज की है। हमने हरिवंश राय बच्चन की भी कविताएं सुनी हैं जो खड़ी बोली पर आधारित है। हमने गोस्वामी तुलसीदास की भी कविता सुनी है जो अवधी लिपि में है। हमने कालिदास की मेघदूतम को पढ़ा जो कि संस्कृत में है, पर हमारा हिंदी उसी संस्कृत से निकला हुआ, उसी संस्कृत का अभिन्न अंग है। हमारी हिंदी का एक अलग बोलने का तरीका, जिसे हम उर्दू कहते हैं, वो हिंदी और अरबी की मिश्रित भाषा है जो सबसे मीठी बोली मानी जाती है। हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने हिंदी पर शोध किया और आज भी अनेक महापुरुष हिंदी पर शोध कर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में लगे हुए हैं। और हमारा ये कर्तव्य है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दें, क्योंकि हिंदी सिर्फ ज्ञान की भाषा नहीं है, हिंदी विज्ञान की भी भाषा है। हिंदी हमें बतलाती है कि हमें अपनी ज़मीन, हमें अपना जड़ से कैसे जुड़े रहना है। हिंदी हमें सिखाती है कि हम अपने पूर्वजों की लिखी हुई कविताएं, पूर्वजों के लिखे हुए ग्रंथ और पूर्वजों की लिखी हुई अनेक इसी प्रकार की संरचनाओं को पढ़कर शोध कर सकते हैं। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम हिंदी को खड़ी बोली तथा शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें तो हम अपने बात को, अपने अर्थ को सामने वाले श्रोता को समझाने में अधिक सक्षम रहेंगे। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम पूजा कुमारी है। कक्षा 12वीं A की छात्रा हूँ। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी की वैज्ञानिकता। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की संविधान भाषा ने घोषणा की कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा गणराज्य है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1939 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग कराने का विचार स्वीकृत किया गया। मूल दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस को सब बहुत ही खुशी से मनाते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। मुझे अत्यंत गर्व हुआ जब हमने इसकी वैज्ञानिकता को समझा। प्राचीन ऋषियों ने मानवीय शरीर की संरचना और ध्वनि विज्ञान की गहरी समझ के आधार पर संस्कृत भाषा बनाई। उसी संस्कृत भाषा से हिंदी को देवनागरी लिपि बनी। इसमें भी मानवीय शारीरिक संरचना, मुंह के ध्वनि उत्पन्न कराने वाले केंद्र और ध्वनि विज्ञान की गहरी समझ और उसका दिमाग और शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान रखा गया। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक होने के कारण ही यह वाचन एवं लेखन की दृष्टि से एक कर्मबद्ध भाषा भी है। यह जिस कर्म से बोली जाती है उसी कर्म से लिखी भी जाती है तथा इसका अर्थ भी कर्मबद्ध ही होता है। अंग्रेजी में कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म का कर्म होता है, जबकि हिंदी में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया का कर्म रहता है, जो कि बोलने के कर्म में अनुरूप ही होता है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा इसलिए भी है और कोई भी अक्षर वैसा क्यों है इसके पीछे कुछ कारण है तथा अंग्रेजी भाषा में यह बात देखने में नहीं आती। जैसे क ख ग घ अंगा कंठ काव्य कहे गए क्योंकि इसके उच्चारण के समय ध्वनि कंठ से निकलती है। दूसरा च छ ज झ या तालव्य कहे गए क्योंकि इनके उच्चारण के समय जीभ तालु से मिलती है। तीसरा ट ठ ड ढ न मूर्धन्य कहे गए क्योंकि इनका उच्चारण जीभ से मूर्धि से लगाने पर ही संभव है। चौथा त थ द ध न दांते कहे गए क्योंकि इनके उच्चारण के समय जीभ दांतों से लगती है। पांचवा प फ ब भ म ओष्ठज कहे गए क्योंकि इनका उच्चारण होठों के मिलने पर ही होता है। छठा या र ला व अंतरथ कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण के समय ध्वनि अंदर से निकलती है। सातवां श स श ह उष्म कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण करते समय अंदर से गर्म ऊष्मा निकलती है। हम अपनी भाषा पर गर्व करते हैं, यह सही है, परंतु लोगों का इनका कारण भी बताएं। इतनी वैज्ञानिकता दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। जैसे हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। द्वारा आश्चर्य विनोबा भावे। दूसरा, देवनागरी किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपि है। द्वारा सर विलियम जोन्स। तीसरा, हिंदी भाषा को पढ़ाने और लिखाने में दिमाग के दोनों भागों का प्रयोग होता है, अतः यह भाषा बुद्धि विकास में भी उपयोगी है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिनके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। हम सब हिंदी को अपनाएं, देश विदेश में मान बढ़ाएं, वैज्ञानिक भाषा है हिंदी, यह बात सबको समझाएं। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं श्रुति झा केंद्र विद्यालय प्रथम पाली की छात्रा आप सभी के सामने हिंदी की वैज्ञानिकता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक होने के कारण इसके वाचन व लेखन की दृष्टि में क्रमबद्धता होती है। हिंदी आज भारत की ही नहीं बल्कि विश्व भर की प्रख्यात भाषा हो चुकी है। आज वैश्विक स्तर पर यह सिद्ध हो चुका है कि हिंदी अपनी लिपि और उच्चारण के लिहाज से सबसे शुद्ध और विज्ञान संपन्न भाषा बन चुकी है। हमारे यहाँ एक अक्षर से एक ही ध्वनि निकलती है और एक बिंदु अर्थात अनुस्वर
का भी अपना महत्व होता है। दूसरी भाषाओं में वैज्ञानिकता नहीं पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्राह्य भाषा अंग्रेजी को देखें, वहाँ एक ध्वनि के लिए कितने तरह के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसे समझना थोड़ा जटिल होता है। हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं और वही बोलते हैं। उच्चारण सही हो तो सुनकर लिख सकते हैं। वाक्य संबोधन बड़े या छोटे के लिए अलग अलग होता है, जैसे बड़ों के लिए आप तथा छोटों के लिए तुम। वाक्य शुरू करने वाले विशेष अक्षर नहीं होते हैं। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। अतः आप सभी से अनुरोध है कि हिंदी भाषा का सम्मान करें, इसका हमारे जीवन में विशेष महत्व है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।